यू वॉन्ट बिलीव, साल 2026 एक ऐसा साल रहा है मेरे लिए जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनल शिफ्ट किया है, और उस शिफ्ट ने मुझे अनबिलीवेबल अमाउंट में एंजाइटी कम करने में हेल्प की और सर्टेनिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। और मैं आज समझ सकता हूँ क्यों इतने ज़्यादा बिजनेसेस थोड़े टाइम में फेल हो जाते हैं, क्या रीज़न है उनके पीछे। बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जब भी हम इन्वेस्टर्स को या उन लोगों को देखते हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा पैसे बनाते हैं या हमसे कई ज़्यादा बड़े हैं, मैं उनमें एक कॉमन थ्रेड देखता हूँ। वो लोग चीज़ों को एक इन्वेस्टर के टाइम होराइजन की तरह देखते हैं। अब इसे मैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। लाइक हम सब लोग एंटरप्रेन्योर हैं। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ कल के बारे में, इस हफ्ते के बारे में, इस महीने के बारे में, इस पेरोल के बारे में और उन सब दिन रात की चीज़ों के बारे में देखते हैं, जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा मंथली गोल्स, वीकली गोल्स के चक्करों में फंस जाते हैं कि हम वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना भूल जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं है। जब भी हम दुनिया के बिलियनर्स को देखते हैं, जैसे एलन मस्क जो कि मार्स पे एक एस्केप पाथ बनाना चाहते हैं, हमारे लिए ये जरूर एक कूल फैक्टर होगा, लेकिन ये सब लोग इतने बड़े टाइम होराइजन पे ये चीजें सोच रहे हैं बाकी ह्यूमैनिटी से कहीं ज्यादा, और शायद यही एक रीजन है कि वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। अब इस चीज के बारे में सोचने का एक तरीका है फास्ट वर्सेस इनएविटेबल, जिससे मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की है। लाइक टास्क और एक्शंस एक रिपीटेड बेसिस पे करता हूँ कि अगर मैं इसे काफी लंबे टाइम होराइजन पे रिपीट करूंगा तो ये इनएविटेबली मुझे मेरे गोल तक पहुंचा देगा। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक बंदा था जिसने अपनी कंपनी 3.4 बिलियन डॉलर्स में बेची थी। वो एक इंटरव्यू में जाता है और वहाँ एक चीज बोलता है कि तुम्हें लगभग 100 साल का टाइम होराइजन चाहिए। मैंने सुना, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये अभी मेरे लिए रियल नहीं था, क्योंकि 5 साल कुछ ऐसा है जो मेरे लिए रियल है, जिसमें मैं बिलीव कर सकता हूँ। अगर तुम टाइम को एक इनएविटेबल फोर्स की तरह समझो जो हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा, चाहे इस तरफ चाहे दूसरी तरफ, तुम खुद सोचो एक सेकंड के लिए, क्या तुम टाइम को एक थ्रेट की तरह देखते हो, एक लायबिलिटी, कुछ ऐसा जो हमेशा मेरे अगेंस्ट काम करता है, या फिर टाइम एक एसेट है जो मेरे लिए काम कर रहा है? और यही चीज मेरे लिए पर्सपेक्टिव का सबसे बड़ा शिफ्ट रहा है। सो अगर अब मैं अपना टाइम होराइजन एक्सटेंड करूंगा तो टाइम एक लायबिलिटी या एक थ्रेट बनना बंद हो जाएगा और इसकी जगह एक एसेट बन जाएगा। बिकॉज चीजें टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं, जिसकी वजह से ये चीजें अब मुझे असिस्ट करती हैं, ना कि हिंडर करती हैं। लेकिन जब मैं उन लोगों से बात करने लगा जो कहते हैं वो हाँ हमने 5 साल में ये एसेट बनाया और अब ये एसेट हमारे लिए 3000 एप्लीकेशंस पर मंथ जनरेट करता है, या फिर जो भी हो, इसके बाद मैं सोचता हूँ यार सिर्फ एक ऐसी मशीन बनाना जो कंसिस्टेंटली मंथ ओवर मंथ ज्यादा से ज्यादा इनबाउंड इंटरेस्ट क्रिएट करे, जो कि मेरे लिए वाइल्डली कंपेलिंग रहेगा। और मैंने सोचा भी ठीक है, बिकॉज आउटबाउंड चीजें तो रहेंगी, लाइक कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम्स और पेड एडवर्टाइजिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स भी। लेकिन एक तीसरा पीस भी है कि क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं 5 साल काम करता रहा कंसिस्टेंटली, तो मुझे लगता है कि मैं एक और चैनल बना लूंगा जो रिलायबल, सस्टेनिंग एंड एंड्योरिंग होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक सीईओ से इन्वेस्टर का माइंडसेट शिफ्ट मेरे लिए हेल्पफुल रहा है? लाइक जो स्ट्रेस मैं क्वार्टरली गोल्स पे देता था, या फिर किसी और को देखना जो मेरे साथ सेम टाइम पर स्टार्ट हुआ और बेटर कर रहा है। पर अब इस शिफ्ट के बाद मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है, हम अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम 20 साल बाद क्या होगा वो कंपेयर कर रहे हैं। क्या उनकी कंपनी तब भी होगी? और मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो लंबे समय तक एंड्योर करे और जो शायद आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन किया जा सके। और मैंने जब अभी ये स्टार्ट किया तब मेरे स्टार्टिंग में ये थॉट्स नहीं थे, लेकिन अब एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट आया है। मैं नहीं जानता कि तुम अभी कहाँ हो, लेकिन शायद अगर तुम इस पर्सपेक्टिव को ले सको और सोचो कि क्या बना सकता हूँ, क्या टास्क कर सकता हूँ, क्या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो शायद इस क्वार्टर पे ऑफ ना दे, नेक्स्ट क्वार्टर भी ना दे, अगले 12 महीने भी ना दे, लेकिन शायद 5 साल बाद ये इनएविटेबल होगा, जिससे एक डिस्प्रपोर्शनेट पे ऑफ मिलेगा। और हाँ, ये एक ऑब्वियस कंस्टेंट लाता है। सबसे बड़ा कंस्टेंट जो ज्यादातर लोगों के पास है वो ये है कि वो कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि मैं चीजों को कंसिस्टेंटली कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ये कैरेक्टर ट्रेट है, ये डिसिप्लिन है, तो मुझे लगता है उस डिसिप्लिन को यूज करना ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए जो डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न देने वाली है, जो कि एक टाइम का अच्छा यूज है। चलो एक और गुड नगेट देता हूँ जो कि मुझे रिसेंटली मिला है। वीक ओवर वीक, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ देखने की जगह मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर ट्रिपल कर दिया जाए, जो कि सेल्स से रिलेटेड ना हो, रेवेन्यू से रिलेटेड ना हो, जो अगर ट्रिपल हो जाए तो ये बिलीव करना अनरीजनेबल होगा कि मेरी कंपनी भी ट्रिपल नहीं होगी। और मेरे लिए वो था इनबाउंड एप्लीकेशंस का वो नंबर। और ये एक ऐसा स्पेसिफिक मैट्रिक था जिसके बारे में मैंने सोचा ठीक है, कभी कभी एप्लीकेशन बढ़ती हैं तो एक नया सेल्स पर्सन होता है जिसका क्लोजिंग रेट बहुत कम होता है, लेकिन ये सब होता है, ये एक स्केलिंग का हिस्सा है। लेकिन एक काफी लंबे टाइम होराइजन पर ये बिलीव करना अनरीजनेबल होगा। तो मुझे प्रोपोर्शनल
इंक्रीज इन सेल्स नहीं दिखेगा। मैं कभी एक्चुअली एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं सोचा था ग्रोथ के लिए, लाइक कस्टमर एक्टिवेशन वगैरह, लेकिन ग्रोथ पे कभी लीडिंग इंडिकेटर था ही नहीं। तो फिर ये कहना कि मैं 5% मंथली सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक गोल है, लेकिन इतने छोटे टाइम होराइजन पर इतने सारे वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं उन चीजों को। लेकिन इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि मैं इनबाउंड एप्लीकेशंस को 5% से बढ़ाता हूं पर मंथ, जो कि फार मोर रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट होगा। अगर तुम एक लाइन के बारे में सोचो, मैं जानता हूं कि मैं कंसिस्टेंट एक्टिविटी से इनबाउंड एप्लीकेशंस को बढ़ा सकता हूं, कंटेंट के लिए ज्यादा चैनल्स बनाकर और पेड साइड में एक और प्लेटफॉर्म को ऐड करके। अगर मैं वो लाइन ड्रॉ करूं, ये कुछ ऐसा होगा जो मैं कंसिस्टेंटली कर सकता हूं। तो जब भी मैं अपना बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचता हूँ, लाइक 5 साल में ट्रिपल करना चाहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ठीक है, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स लो, वो लाइन ड्रॉ करो, ये हमारे सब का बेस लाइन होगा और इसी पे ध्यान देंगे। बिकॉज डे टू डे एक्टिविटीज उस स्टॉक मार्केट की तरह होती हैं, ऊपर नीचे, और आई बिलीव में से ज्यादातर लोग इतना छोटा टाइम होराइजन देख रहे हैं, लाइक 5 साल, 4 साल, 3 साल। हाँ, ये क्रेजी लगता है, मजा आता है, लेकिन एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव की तरह सोचो, जिसे सालों या दशकों के हिसाब से देखो, तब जाकर सच दिखता है और रीजन भी समझ आता है कि लाइक अगर हम एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लें, तो ये स्टॉक 10 साल बाद क्यों बढ़ेगा, सिंपली क्योंकि वो कंपनी जो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है उसकी वजह से। और यही मेरा सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट रहा है, 5 साल का टाइम होराइजन सोचना, सीईओ से शेयर होल्डर की तरह शिफ्ट करना और तब जाकर उन टाइम होराइजन्स पर सोचना। तो मुझे लगता है कि बस अगर तुम इसे चेंज कर सको, काश मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता कि मैं कितना स्ट्रेस फ्री हूँ, कि अगर कंपनी 1 महीने में थोड़ी ऊपर नीचे गई तो भी मेरी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी वजह से मेरा ईगो भी बहुत कम अफेक्टेड होता है बिजनेस के फ्लक्चुएशंस की वजह से। सिंपली टाइम को एक अलाय की तरह देखना है, एक एसेट की तरह, ना कि एक थ्रेट या लायबिलिटी की तरह। और जब तुम अपनी गाड़ी एक ऐसी चीज के साथ जोड़ सकते हो जो कि इनएविटेबल है, जैसे टाइम का बीतना, तो मुझे लगता है कि तुम उन फोर्सेस के साथ अलाइंड हो जाते हो जो कि तुम्हारी परमिशन के बिना भी ग्रो करेंगे। तो यही छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए, वो करता हूँ तुम्हारा दिन अमेजिंग हो। कीप बीइंग ऑसम, सी यू ऑन द फ्लिप साइड।